श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 22 जनवरी को सोमवार की प्रदोष का बहुत ही प्यारा और बहुत ही विशेष दिन है। विशेष ये क्यों है? एक तो प्रदोष का दिन है, ऊपर से सोमवार का दिन है, ऊपर से आज राम लला अयोध्या जी में विराजमान हो रहे हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। ठीक है, तो इस सोमवार की प्रदोष पे करने वाले धन संपदा के इस बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे, जो कि 888 वाला है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले नीचे कमेंट सेक्शन में जय श्री राम सभी लोग जरूर लिखेंगे। ठीक है, चलो अब समझते हैं इस उपाय को। देखो, ये जो उपाय है ना, स्पेशली है पैसों के लिए या फिर कर्ज के लिए। बहुत परेशान हो, धन संपदा घर में नहीं है, या फिर कम आते हैं पैसे, या फिर कर्जे बहुत ज़्यादा हैं, तो करिएगा इस उपाय को। यह उपाय आज शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा समी का पत्ता। तो आपको कोई ज़रूरी नहीं कि 8 ही समी के पत्ते लो, नहीं, आप 8, 9, 10, 11, 12, 15, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी समी के पत्ते ले सकते हो वो लेंगे। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको शहद लेना है। शहद थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में लेंगे। जितना भी शहद लेंगे उस शहद के अंदर जितने भी समी के पत्ते लिए हैं उनको डुबा देना। ठीक है, अच्छे से डुबा देना। और डुबाने के बाद में उस शहद की कटोरी को लेंगे, एक तांबे के लोटे में जल भरना और पहुंच जाना लेके महादेव के शिवलिंग के पास में। कोशिश करेंगे इस उपाय को मंदिर में करने की। अगर मंदिर में नहीं कर सकते तो अपने घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, फेस रखना उत्तर दिशा। सबसे पहला काम, एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। अब जो बात बताने जा रहा हूं, मेरी बात सुनिएगा। आपके पास में क्या है? एक कटोरी है जिसमें आपने शहद डाला है, जिसमें आपने शमी पत्र को डुबा रखा है। एक एक शमी पत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चिपकाते हुए चले जाएंगे। जब आपको चिपकाना है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर लेना। किसका नाम लोगे? कुंदकेश्वर महादेव। जितना ज्यादा मात्रा में और जितना अच्छे तरीके से उस शमी पत्र और शहद से श्रृंगार महादेव के शिवलिंग का कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है। इससे माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और आपकी सारी मनोकामनाओं को बहुत ही जल्दी पूरा करती हैं। खासकर अगर आपके कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो इस उपाय को ज़रूर करना। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना हुआ रहेगा। ठीक है, करिएगा ज़रूर। सोमवार की प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना है। ठीक है, समझे आप? तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग सोमवार की प्रदोष पे करने वाले अपने दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि यह उपाय आपको लौंग के साथ करना है और आपको 5 नाम भी बोलने होंगे इसके साथ। वो 5 नाम कौन से हैं समझिएगा। लेकिन सबसे पहले बता दूं, अगर इस उपाय को आपने कर लिया तो आपकी परिवार यानी कि आपकी फैमिली में कभी कोई संकट आ ही नहीं सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा संकट हो, कितना भी छोटा संकट हो। ठीक है, देखो, लेने होंगे आपको 5 लौंग। कितने? 5 लौंग लेना। और साथ ही साथ फिर से आपको लेने होंगे शहद। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा शहद लेना और उस शहद के अंदर 5 लौंग को डाल देना। ठीक है, उस शहद की कटोरी को उठाना, लेके पहुंच जाना महादेव के मंदिर में। ठीक है, जैसे ही मंदिर में पहुंचोगे सबसे पहले दर्शन किसके होंगे? नंदी बाबा के। होंगे कि नहीं होंगे? अब वहां पर पहुंचने के बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको करना है। जो आपने शहद में 5 लौंग डुबाया है, उन 5 लौंगों को नंदी बाबा के ऊपर कहीं पे भी समर्पित नहीं करना है, बल्कि इनके पास में चढ़ाना है 5 नाम लेके। नाम मैं बोल रहा हूं, आप नोट करते हुए चलेंगे। सबसे पहला जो नाम है वो महादेव का नाम लेकर के आपको पहला लौंग चढ़ाना है। ठीक है, जो दूसरा लौंग होगा वो भगवान गणेश का नाम लेकर के समर्पित करना है। जो तीसरा लौंग होगा वो आपको माँ दुर्गा का नाम लेकर के समर्पित करना है। जो चौथा लौंग होगा वो भगवान विष्णु का नाम लेकर के समर्पित करना है। जो 5वां लौंग होगा वो आपको भगवान सूर्य का नाम लेकर के समर्पित करना है। क्या आपको पता है कि जो मैंने 5 नाम लिए हैं कौन से नाम हैं? इन्हीं 5 नामों को शिव पंचायत के नाम से जानते हैं। और जो भी व्यक्ति सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है 5 लौंग शहद में डुबा करके नंदी बाबा के पास में शिव पंचायत का स्मरण करके अपनी कामना कह देता है, उनकी वो सारी विशेष सारी इच्छाएं महादेव बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी करते हैं। ठीक है, समझिए आप मेरी बात को। तो यहाँ पे आपने 5 लौंग तो समर्पित कर दिए।
अब समर्पित करने के बाद में फिर से आपको जाना होगा महादेव के मंदिर के पास में, मतलब अंदर शिवलिंग के पास में। वहां पे अब आपको जो भी पूजन पाठ करनी हो समर्पित करेंगे। महादेव की पूजन करके जब आप वापस लौट करके आएंगे तो आपको नंदी बाबा के कान में आपको अपनी मनोकामना कहनी है और नंदेश्वर महादेव का स्मरण करना है। करके जरूर देखिएगा। इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ शाम के टाइम पे और सोमवार की ही प्रदोष पे करते हैं और किसी प्रदोष पे नहीं किया जाता। तो आप सभी करिएगा जरूर, ठीक है। 2 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये तीसरा उपाय मैं आपको तब बताऊंगा जब आप जल्दी से कर दोगे वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपको बता दूं कि इस तीसरे उपाय को आप करोगे तो आपको फायदा क्या होगा। यह उपाय भी धन संपदा के लिए है। मां लक्ष्मी का वास आप पे घर में नहीं होता तो इस उपाय को करिएगा। उसके लिए आपको लेना होगा 1 समी का पत्ता। ज्यादा नहीं लेना, मात्र 1 समी का पत्ता लेना। उस समी के पत्ते को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के मंदिर में। मैंने क्या बोला, मंदिर में जाना। और मंदिर में पहुंच करके आपको पहुंचना होगा कहां पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। जो कुछ भी पूजन पाठ करने हो, जैसे आपको आता हो पूजन करना, आप पूजा पाठ कर लेना। जब आप पूजन करके मंदिर से बाहर निकलोगे ना, तो अब आपको जो 1 समी का पत्ता आपने लिया है उस चौखट पे रखना। जैसे मैं यहां पे बना दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए चौखट है और आपने उस समी के पत्ते को यहां चौखट पे रख दिया। समी का पत्ता चौखट पे रखने के बाद में एक आपको घी का दिया गोल बत्ती का, कौन सा, घी का दिया गोल बत्ती का आपको लगाना है मयूर ध्वज के नाम से। किसके नाम से, मयूर ध्वज के नाम से लगा देना। और हाथ जोड़ करके विनती कर लेना कि हमारे घर में कभी भी धन संपदा को लेके कोई समस्या ना हो। यह काम भी शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना। पहला काम तो ये समझ में आया। और उसके बाद में इस समी के पत्ते को उठाएंगे और लेके चले जाएंगे आप इसे अपने घर पे। और घर पे पहुंच करके जो आपके घर का मेन गेट होगा, लोहे का गेट होगा, उस लोहे के गेट पे घुसते टाइम राइट साइड में उस समी के पत्ते को रख देना। इससे मां लक्ष्मी का जो आगमन होता है वो हमारे घर में होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि मंदिर में तो हमने किसका स्मरण किया है, भगवान गणेश का। और वही भगवान गणेश का स्मरण करा हुआ समी पत्र हम ला करके अगर अपने घर के मेन गेट पे चढ़ा देते हैं तो उससे मां लक्ष्मी खुश होती हैं और हमारे घर में उनका आगमन बहुत ज्यादा जल्दी होता है, ठीक है। समझे आप, तो करिएगा जरूर। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और चौथे उपाय की तरफ। यह उपाय सोमवार के दिन या फिर सोमवार की प्रदोष के दिन हम सबको जरूर करना होता है। समझिएगा, यहां पे आपको दिख रहा होगा यह है समी का पत्ता, दिख रहा है, तो आपको भी लेने होंगे यहां पे 2 समी के पत्ते। इससे ज्यादा मत लेना, सिर्फ 2 समी के पत्ते लेना। और ये वही उपाय है जब कथा गुरुजी की अभी मथुरा में चल रही थी, उस कथा में गुरुजी ने इस उपाय को बताया था, ठीक है। तो आपको फिर से लेना होगा क्या, लाल चंदन और 2 समी के पत्ते। लाल चंदन थोड़ा सा गाढ़ा बनाना, थोड़ा सा पेस्ट बना लेना, ठीक है। और उसके बाद में एक बेलपत्र लेंगे, बहुत प्यारी सी, बहुत ज्यादा सुंदर सी। अब जो बेलपत्र लोगे ना, उस बेलपत्र के नीचे की जो पत्तियां होंगी, मैं कलर चेंज कर लूं, आपको समझाने में आसानी होगी, 1 मिनट। जो नीचे की दोनों छोटी पत्तियां होती हैं ना, वहां पे आपको लगाना होगा एक एक छोटी छोटी बिंदियां लाल चंदन की। लगा दिया। लाल चंदन की बिंदी लगाने के बाद में इन्हीं लाल चंदन के ऊपर जो 2 समी के पत्ते आपने लिए हैं उनको भी आपको रखना होगा, ठीक है। रख दिया। रखने के बाद में, सजाने के बाद में इस बेलपत्र को उठाएंगे और लेके चले जाएंगे महादेव के मंदिर में। साथ ही साथ आपको जल भी भरना होगा अपने घर से। और पता है, आप चाहें तो इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हैं, मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपके लिए मन साफ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज के टाइम पे ठंड भी बहुत ज्यादा है, तो आप चाहें तो अपने घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन करोगे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, ठीक है। पहुंच के 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल के चढ़ाना। जो बेलपत्र आपने सजा रखी है चंदन और समी पत्र के साथ में, वो आशीश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव, आशीश्वर महादेव के नाम से, चाहे तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे या फिर भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। और आपको अपनी कामना कह देना, आपकी सारे विशेष, सारी इच्छाएं महादेव बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी ज़रूर करेंगे, ठीक है। करिएगा सभी लोग ज़रूर इस उपाय को। इससे छोटा, इससे आसान उपाय मनोकामना पूर्ति का सोमवार की प्रदोष का नहीं हो सकता। कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मुझसे बातें नहीं की है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।